नमस्कार, वंदे मातरम। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल बीए सेकेंड ईयर क्लास, और जिसके अंतर्गत हम ये जो ब्रिटिश संविधान पढ़ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे ब्रिटिश संसद की, पार्लियामेंट की, और उसकी प्रभुसत्ता पे विचारधारा रखेंगे। डायसी वहाँ का जो है वो क्या कहते हैं कि वैधानिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता हमारी राजनीतिक व्यवस्था में एक विशेष विशेषता। क्या कहता है डायसी? वैधानिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता हमारी राजनीतिक व्यवस्था में एक प्रमुख विशेषता है। तो ये संसद के बारे में डायसी कह रहे हैं कि विशेष महत्व रखते हैं। अब इसकी प्रभुसत्ता के बारे में बात करेंगे। ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता या संप्रभुता। ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता है कि साधारण प्रक्रिया से असाधारण प्रक्रिया से जो कानून बनाती है और किसी भी विषय पर, तो उसकी शक्ति इतनी प्रबल है, उस कानून का कोई विरोध या प्रतिविरोध उसका नहीं कर सकता, कोई भी उसको चुनौती नहीं दे सकता। इसकी सत्ता, कहने का मतलब इसकी जो संसद की प्रभुसत्ता इतनी प्रबल है या कानून जिस विषय पर बनाती है तो उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। मैरियट क्या कहते हैं? JAR मैरियट जो है, ये परिभाषा क्या देते हैं कि किसी भी दृष्टि से देखा जाए, किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो ब्रिटिश संसद या विधानसभा संसद विश्व में एक महत्वपूर्ण है। हालांकि सबसे जो संविधान सर्वोपरि है, कहना मतलब है इतना प्रबल उसकी शक्ति है कि किसी भी विषय पर अगर कानून बनाती है तो वो कोई चुनौती नहीं दे सकता। इसी के साथ सर एडवर्ड भी यही कहते हैं कि संसद की कार्य क्षेत्र लिख ले, कार्य क्षेत्र इतना बड़ा है, विस्तृत है और सर्वोपरि है, जिसमें किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं रह सकता। एडवर्ड क्या कहते हैं कि एडवर्ड क्या कहता है कि ब्रिटिश संसद का अधिकार क्षेत्र इतना बड़ा है, विस्तृत है, और
उसमें किसी भी तरह सीमित नहीं किया जा सकता, या किसी भी तरह से किसी सीमा में उसको बांध नहीं सकते। उसकी जो सीमा है वो उसकी क्षेत्र इतना सर्वोपरि है और पूर्ण है कि किसी भी तरह से उसको किसी भी सीमा में अपन बांध नहीं सकते। सर्वोपरि है, सर्वपूर्ण, सर्वोपरि है और पूर्ण है, तो किसी भी तरह से उसको किसी सीमा या सीमित उसको नहीं कर सकते। इसका संसद का इतना, और ऐसे फिर कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान में संसद का इतना महत्व है कि वो किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। वो शिशु से प्रौढ़ बना सकता है, युवा बना सकता है बच्चे को, और मृत व्यक्ति को वो किसी भी कानून में देशद्रोह घोषित कर सकता है, और अपने कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में वो न्यायाधीश बना सकता है, और गैर कानूनी व्यक्ति को भी वो कानूनी बना सकता है। यानी किसी भी अपराधी को भी वो कानूनी के तौर पर अपना व्यक्ति को भी वो अपने हिसाब से बना सकता है, या शिशु को बना। इतनी उसकी जो शक्ति है, प्रबल शक्ति है, वो संसद के प्रभु सत्ता में आती है। इसलिए कह सकते हैं जो ब्रिटिश का संसद है वो सर्वोपरि और पूर्ण है, वो उसको किसी भी सीमा में बांध नहीं सकते। तो हम ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता पढ़ रहे थे। अब ब्रिटिश तो संसद है, उसकी प्रभुसत्ता का क्या अर्थ है, क्या आश्रय है, वो अपन पढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता का अर्थ से क्या आशय है? तो अब हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार इसकी जो अर्थ में लेते हैं प्रभुसत्ता। तो ब्रिटिश संसद विधि निर्माण करने में प्रमुख सत्ता करने की प्रमुख सत्ता। ब्रिटिश संविधान, देखो आप संघात्मक व्यवस्था अगर बात करें, जैसे भारत अमेरिका में जो है एकमात्र सत्ता करने की प्रमुख सत्ता या एकमात्र सत्ता, तो वहां ब्रिटिश संविधान से अलग वहां संघात्मक शासन व्यवस्था, जहां संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, यहां क्या होगा, केंद्र और राज्य दोनों में, भारतीय संविधान में आज बढ़ा होगा, दोनों का शक्तियों में विभाजित कर दिया जाएगा। केंद्र का विषय केंद्र के हिसाब से वो अपना कानून बनाएगी, राज्य के विषय वो अपने, जिस प्रकार संघ सूची है, इन सूचियों में कानून बनाते हैं, आपने बताया था अलग अलग
97 तो वो, लेकिन यहां क्या है, ब्रिटिश संविधान में क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था। जहां एकात्मक शासन व्यवस्था है तो कानून निर्माण करने की एकमात्र शक्ति संसद के पास है। तो ये कह सकते हैं ब्रिटिश संविधान की संसद है वो एकमात्र प्रभु सत्ता है, कानून बंदी बनाने में एकमात्र की सत्ता है। केवल वो किसी भी विषय पर कानून बना सकती है और उसको किसी भी जो है अधिकार है, चाहे वो कैसा भी कानून हो, साधारण विधि में हो, असाधारण विधि में वो कानून बना सकती है। अगला है कानून बनाने में कोई सीमा नहीं, बनाने में कोई सीमा नहीं कि एकमात्र सत्ता, जब प्रमुख सत्ता की बात कर ली है तो कानून बनाने में किसी भी विषय पर कानून बनाने में कोई सीमा नहीं है। अगर चाहे वो किसी चिड़िया की रक्षा के लिए अगर कानून बना रही है तो उसके तरह उसी विधि में वो संसद में प्रधानमंत्री नियुक्ति में निर्वाचन या किसी संसद के लिए दूसरे कानून है जनता के हित में, तो किसी भी विषय में साधन विधि से कानून बना सकती है। चाहे वो चिड़िया का रक्षा करने कानून बनाना हो, चाहे प्रधानमंत्री संसद कानून बनाना हो, चाहे किसी सदन के लिए कानून बनाना हो, वो किसी भी इतना शक्ति क्षेत्र है, सर्वोपरि है, उसमें कोई सीमा नहीं है, सर्वोपरि और पूर्ण है। किसी भी विषय को कानून बना सकते, उसमें किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं। अब यानी न्यायिक तो पुनर्विलोकन की व्यवस्था है किस कहां पे है, अमेरिका भारत में, यहां नहीं है। यहां क्या है, एकात्मक है और कानून लचीला व्यवस्था है। तो यहां किसी भी कानून अगर बना सकती है, उसको पुनर्विलोकन करने, जिसने अगर इसने बना दिया वो लागू होना है, उसमें किसी प्रकार का कोई विरोध या उसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो लेकिन अमेरिका भारत में इस प्रकार कानून बनाता है तो वहां पुनर्विलोकन करने की व्यवस्था है जो अमेरिका की है, जो भारत में ली हुई है। लेकिन अमेरिका में ब्रिटिश संसद में किसी प्रकार का नए पुनर्विलोकन व्यवस्था का अभाव है और लचीला संविधान है, तो किसी भी तरह से वो जो साधारण विधि से कानून बना सकते हैं। इस प्रकार की ये इसकी जो प्रभुसत्ता है इसके अर्थ में ले सकते हैं। और संसद की जो प्रभुसत्ता का एक बहुत भी कारण है, 1970 में 1701 में क्या हुआ, अधिनियम, इसके अंतर्गत कि उत्तराधिकारी के क्या नियम होंगे संसद ने बना दिए, जिससे कि है कि संसद की प्रभुसत्ता का प्रभाव बढ़ गया। उनकी जो सीमाएं है या हमारे जो सीमाएं वो बन गई। उसके बाद से जो उसके नाम मात्र से ही उसका कानून संसद बनाती थी और शासन जो है संसद चलाने आरंभ कर दिया। और 1717 में उनकी जो व्यवस्था थी वो 7 वर्षीय कर दी गई। लेकिन 1700 के बाद लोक सदन की अवधि थी, पहले 3 वर्ष थी, बाद में उसकी 7 वर्ष कर दी गई है। और 11 और 50 के दायरे में अधिनियम के तहत संसदीय अधिनियम के बाद संसदीय
अधिनियम के बाद इसकी जो वर्ष जो है शासन की अब वो 5 वर्ष कर दी गई है। जिस प्रकार भारत में 5 वर्ष है तो वहां भी अभी जो कानून शासन चलाने की अवधि है वो 5 वर्ष कर दी गई है। तो इस प्रकार जो संसदीय व्यवस्था है और साथ में लोकसभा की जो शक्तियां हैं उसको सीमित कर दिया, शक्तियों को सीमित कर दिया और कानून वगैरह संसदीय जो है ये सभी किसमें है, लोक सदन। ये लोक सदन में सारे कानून बनाने की व्यवस्थाएं हैं। तो कहने का मतलब कि ब्रिटिश की प्रमुख सत्ता का जो आशय या अर्थ है कि उसकी एक ब्रिटिश संसद एकमात्र कानून बनाने की विधि है और उसमें किसी भी कोई सीमा नहीं है। अब किसी भी विषय को कानून बना सकती है, सर्वोपरि है, उसे किसी की चुनौती नहीं दी जा सकती। और न्याय पूर्वलोकन की जो व्यवस्था वहां भी नहीं। अब इसकी कुछ सीमाएं, ऐसा नहीं है कि इसकी कुछ सीमाएं नहीं है, ये निरंकुश है, ये भी नहीं कहा जा सकता। तो सीमाओं में अपन अगर बात करें, सबसे पहले जो है वो क्या है, जन्म। संसद जब कानून बनाती है तो उनको इतना ध्यान रहता है कि लोक सदन में जिसकी सत्ता है, जिस दल की सत्ता है, वो जनता द्वारा ही चुना गया दल है। यानी लोक दल में, लोक सदन में जो बैठे हैं वो जनता का ही मतदान द्वारा बनता है। इसलिए पहली जो सीमा है वो है जन्म। संसद की सीमा है या आलोचना जो करें, क्या सीमाएं हैं, उसमें क्या प्रतिबंध लगाया जा सकता, कौन उस निर्कुश होने से बचा सकता। सबसे पहले जन्म, जनान की संसद जब कानून बनाती है तो ये ध्यान रखती है कि वो कहाँ है, लोक सदन में। और लोक सदन जो है मूल रूप से किस पर निर्भर है, जनता पर। जनता द्वारा चुने होते हैं, उसी के आधार पर वो बनाया जाता है। तो लोक सदन जो भी सांसद आते हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं। तो जनता पर तो इतना सांसदों को भी ध्यान रहता है कि जो हम सरकार चला रहे हैं, जिस जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, तो इस पर किसी भी तरह से ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकते जो जनता के अधिकारों का हनन करता हो या जनता के जो कानून अधिकार है उनका अमल करना हो या कानून ऐसे बनाना हो तो जनता के हितों का ध्यान न रखा। तो इस प्रकार पूरा जो सीमा है, जनमत की सीमा है, उसको जनता उसको नियंत्रित करती है। किसी भी तरह से वो ऐसा कानून नहीं बना सकती। नैतिक बंधन, नैतिकता बंधन, जब हम काम करते हैं, अपना कर्म करते हैं, तो इतना हमेशा अपन ध्यान रखते हैं कि दुनिया नहीं देख रही है लेकिन ईश्वर देख रहा है। तो संसद में बैठने वाले वो भी मनुष्य हैं और कानून बनाने वाले भी मनुष्य हैं। तो मनुष्य जो है इतना ध्यान रखते हैं कि ऐसा कोई कानून नहीं बना है जिससे कि किसी व्यक्ति को नुकसान हो या किसी व्यक्ति को हम पागल कर दें या किसी व्यक्ति को चलते हुए किसी की हत्या कर दें, शिशु की। तो इस प्रकार का कानून कोई नहीं बना सकता कि किसी भी शिशु की हत्या कर दी जाए और उसको सही ठहरा दिया जाए। ऐसा कोई भी कानून संसद नहीं बना सकते। नैतिक बंधन रहता है, निर्णय लेगा कि कोई भी पागल जो विधानमंडल नहीं होगा इस प्रकार का कानून बना सकता। अगला जो है परंपराएं हैं, रूढ़िवादी विचारधारा है। विचारधारा है या रूढ़िवादी विचारधारा या परंपराएं जो चली आ रही है,
शुरू में ब्रिटिश संविधान का जो संसद में विचारधाराएं चली उसके आधार पर कानून बन रहे हैं, तो उन्हीं कानून के आधार पर चल रही है, तो उसी विचारधाराओं के वो उल्लंघन नहीं कर सकते और उन विचारधाराओं का विरुद्ध तो कानून नहीं बना सकते। तो ये सीमाएं रहती हैं, उन परंपराओं को वो मानते हुए संसद कानून बनाती है। विधि का कानून, विधि का शासन, जब कोई भी कानून बनाए जाते हैं या विधि शासन, तो हमेशा ये रहता है कि कानून जो बनाए जाते हैं जनता के हित में बनाए, ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि जनता और उसका जो शासन है वो पूर्ण रूप से सही रूप से चल पाए। और इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो भी इसकी सीमाएं हैं कि अपनी दायरे में वो रहे। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वो भी उस प्रकार से वो अपने किसी भी तरह से चाहे न हो तो उसको भी बाधित करता है कि ऐसा कोई कानून नहीं बना है जिससे कि जनता का आय हो सके। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन है और जनमत है, विधि का शासन है, ये कुछ सीमाएं हैं। और जो सीमाएं रूढ़िवादी विचारधारा की चल रही वो भी उसकी सीमाएं हैं। तो ये सीमाएं और उसका अर्थ अपने संसद के बारे में पढ़ा, आगे पढ़ेंगे भारतीय ब्रिटिश संसद का किस प्रकार कार्य करता है और ब्रिटिश संसद की जो क्या भूमिका रहती है और दोनों के सदन के क्या क्या कार्य हैं और किस प्रकार वो अपना कानून बनाती है, ये सारी चीजें अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसके साथ जय हिंद।